आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विविधता के साथ भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। 1 अरब 21 करोड़ आबादी रखने के साथ ही यहाँ कुकुरमुत्ते की तरह पार्टियों का उपज है। लगभग भारत में 2500 से ऊपर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल श्रीनिवास कुमार, और इस चैनल पे मैं 10th क्लास का अभी नागरिक पढ़ा रहा हूँ। ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये दोनों बुक ख़त्म हो चुका है और अभी मैं नागरिक पढ़ा रहा हूँ। नागरिक में आज जिन टॉपिकों पे मैं चर्चा कर रहा हूँ वो पुराने क्लास से ही संबंधित है। पुराने क्लास में मैंने भारत के कुछ राजनीतिक पार्टियों के बारे में आपको बताया था। आज उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और कुछ और राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टियों को देखेंगे। तो चलिए आज फिर नागरिक क्लास 10th एक्सरसाइज 3 और आज इसका पार्ट 9वां आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। एक्सरसाइज का नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। आज जिन राजनीतिक दलों के बारे में मैं चर्चा करूंगा उसमें से कुछ राष्ट्रीय हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय हैं। सबसे पहले कल 4 राजनीतिक पार्टियों के बारे में चर्चा हुई थी, आज 5वीं पर चर्चा होगी। 5वीं राष्ट्रीय जो पार्टी है उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, बसपा। क्या नाम है? बसपा, बहुजन समाज पार्टी, बसपा। ये राष्ट्रीय स्तर की भारत की पार्टी है। इसकी स्थापना 1984 में काशीराम जी या श्री काशीराम जी के द्वारा किया गया। इसकी स्थापना का जो स्थल है वो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश है, जहां भारत की सबसे ज़्यादा आबादी निवास करती है। उस राज्य से संबंधित है ये पार्टी, उस राज्य में इसका जन्म हुआ। बहुजन समाज पार्टी, बसपा, ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। स्थापना मैंने बताई आपको 1984, और किसने स्थापित किया इसे? श्री काशीराम जी। यहाँ से सवाल 1 नंबर का परीक्षा में आ सकता है, इसलिए मैं उन्हीं सवालों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जो आने योग्य हैं, इसलिए आप सभी को महत्वपूर्ण मान के चलें। तो स्थापना इसकी आपने देख ली। अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के अभी में जो अध्यक्ष हैं वो हैं सुश्री मायावती जी। मायावती जी कई बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और फिलहाल वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं, परंतु इस पार्टी की अध्यक्षा अभी भी वो हैं मायावती जी। इनका नाम याद रखिएगा, बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के अध्यक्ष। बसपा का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है हाथी। ये सबसे ज़्यादा 1 नंबर का सवाल टिक लगाने वाला आता है। एक तरफ पार्टियां होंगी और दूसरे तरफ उसके राष्ट्रीय चिन्ह होंगे या उसके चुनाव चिन्ह होंगे। तो राष्ट्रीय चिन्ह कह लीजिए या चुनाव चिन्ह कह लीजिए, बसपा का हाथी है। अब इस पार्टी की स्थापना क्यों की गई? इस पार्टी की स्थापना के पीछे काशीराम जी का एक बृहद सोच था। सोच क्या था? काशीराम जी दलितों, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों को एकजुट करके सत्ता प्राप्त करना इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। अब आपको पता लग गया होगा, दलितों मतलब SC ST या SC कह लीजिए दलितों का मतलब, पिछड़ों का मतलब ST जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ये दोनों मिला के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। और अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक मुस्लिम अल्पसंख्यक में आते हैं, वैसे ही सिख भी अल्पसंख्यक में आते हैं। तो जो भी ऐसे अल्पसंख्यक लोग हैं, इन सब को मिलाकर इन सब के वोट से सत्ता में आना, सत्ता प्राप्त करना और यहाँ पर इन लोगों को उचित स्थान देना, यही इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ से जो भी सवाल थे मैंने उसको बता दिया है। इतने में से ही अगर आना होगा तो 1 नंबर का सवाल टच करेगा आपको। अब चलते हैं अगली पार्टी की ओर, 6ठे नंबर पर। 6ठे नंबर पार्टी का नाम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। क्या नाम है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। शॉर्ट में इसको कहते हैं हम राकपा। क्या कहते हैं? राकपा। और ये राष्ट्रीय स्तर की भारत की पार्टी है। इस पार्टी की स्थापना 1999 में की गई। चूंकि इस पार्टी का जो जन्म स्थली है वो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है,
तो स्थापना इसकी 1999 में कहाँ हुई? महाराष्ट्र में। और इसके अध्यक्ष जो हैं अभी शरद पवार जी हैं, इसके अध्यक्ष शरद पवार जी हैं, अभी भी वो हैं और सकुशल हैं। शरद पवार जी ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं, मराठी भाषा इन लोगों की मुख्यतः है। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो है अलार्म घड़ी। क्या है? अलार्म घड़ी, अलार्म वाली घड़ी जिसके ऊपर 2 कुंडी होती है, मैं दिखाऊंगा आपको, अलार्म घड़ी। तो ये था आपका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इनका भी उद्देश्य जो है वो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और इस तरह के अल्पसंख्यक पिछड़ों को साथ लेके चलना और देश में सत्ता प्राप्त करना या राज्य में सत्ता प्राप्त करना, और हाशिए पर जो लोग हैं, निचले पायदान पर जो लोग हैं, उन्हें ऊपरी पायदान तक ले आना। अगला जो पार्टी है 7वें नंबर पे वो है राष्ट्रीय जनता दल। इस पार्टी से बिहार यूपी वाले खूब अच्छे से परिचित होंगे। ये लालू जी की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, जिसे हम शॉर्ट में या छोटे रूप में राजद भी कहते हैं। ये पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है, याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है, ये क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय स्तर की पार्टी है, यानी बिहार तक ही ये पार्टी सीमित है। ज़्यादा से ज़्यादा इस पार्टी का विस्तार एकाध राज्य में अभी हुआ है, वो है झारखंड। झारखंड में भी, झारखंड विधानसभा में 1 सीट अभी 2019 के चुनाव में इस पार्टी को भी आया है। इस पार्टी के भी एक विधायक जीते हैं झारखंड में। तो राष्ट्रीय जनता दल, शॉर्ट में इसे राजद भी कहते हैं, ये एक क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय पार्टी है। अब आते हैं इसकी स्थापना पे। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1997 को हुई है। कब? 5 जुलाई 1997 को हुई है। किसने किया इसकी स्थापना? लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव ने इस पार्टी यानी राजद की स्थापना की, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना की। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है। क्या? लालटेन छाप है। और इस पार्टी को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? इस पार्टी को स्थापित करने का उद्देश्य था पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को एकजुट कर सत्ता प्राप्त करना। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को एकजुट कर सत्ता प्राप्त करना। सांप्रदायिकता या सांप्रदायवाद या साम्राज्यवाद का विरोध करना। संप्रदायवाद या साम्राज्यवाद, संप्रदायवाद से संबंध उद्देश्य है धार्मिक जो भेदभाव होते हैं उससे संबंधित है संप्रदायवाद, यानी धार्मिक भेदभाव इस पार्टी के लोग नहीं करेंगे और साम्राज्यवाद का विरोध करेंगे, यानी कि एक ही लोगों का साम्राज्य, एक ही पार्टी बराबर सत्ता में बनी रहे, इसका ये विरोध करेंगे। परिवर्तन का सपोर्ट करेंगे ये लोग, तो साम्राज्यवाद का भी ये विरोध करेंगे। तो लगभग कमोबेश देखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल और बहुजन समाजवादी पार्टी, इन दोनों का, बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों का उद्देश्य लगभग एक ही है, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक को एकजुट करके सत्ता प्राप्त करना। ये कुछ अलग सा जोड़े हैं कि संप्रदायवाद और साम्राज्यवाद को ये बढ़ावा नहीं देंगे, उसको रोकेंगे। तो ये 3 मुख्य पार्टियां, जिसमें से 2 राष्ट्रीय स्तर की और 1 क्षेत्रीय स्तर की पार्टी अभी मैंने आपको बताया। अब इसके आगे कुछ और क्षेत्रीय पार्टियों को हम देखेंगे। हमारी जो अगली पार्टी है वो है 8वें नंबर की पार्टी जनता दल यूनाइटेड। 8वें नंबर पे जो पार्टी मैं बताने जा रहा हूं वो जनता दल यूनाइटेड, जिसे हम शॉर्ट में JDU भी कहते हैं। ये क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी इसको आप कह सकते हैं। वर्तमान में बिहार में इसी पार्टी के गठबंधन की सरकार है। तो जनता दल यूनाइटेड, जिसे JDU भी कहते हैं, ये क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी है, इतना ध्यान में रखिए। अब देखते हैं इसके बारे में। 1999 में जनता दल के विभाजन के बाद 1999 में कांग्रेस के विपक्ष में जो पार्टी एक बड़ी सी थी वो थी जनता दल। तो जनता दल में फूट हो गया और उस कब हुआ? 1999। तो 1999 में जनता दल के विभाजन के बाद, यानी कि फूट के बाद
30 अक्टूबर 2003 को शरद यादव, ये नाम याद रखिएगा, जब भी जेडीयू का नाम आता है, जनता दल यूनाइटेड का नाम आता है, तो शरद यादव जी इसकी बुनियाद में होते हैं। यानी शरद यादव वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जेडीयू पार्टी को खड़ा किया। जेडीयू पार्टी को बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान शरद यादव जी का है। तो 30 अक्टूबर 2003 को शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार द्वारा स्थापित किया गया ये पार्टी है। तो जनता दल यूनाइटेड की स्थापना कब हुई? 30 अक्टूबर 2003 को। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड ये जो है ये 1999 की ही पार्टी है। ये बात सही है, आपकी भी बुक में 1999 की ही बात हो रही है, परंतु 1999 में जनता दल से शरद यादव अलग हुए थे। कुछ अन्य लोगों के साथ जनता दल से शरद यादव अलग हुए थे, परंतु जॉर्ज फर्नांडिस जिनकी एक समता पार्टी थी, तो जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार और शरद यादव ये सभी मिलकर, और भी नेता थे, ये सभी मिलकर 2003 में ही जनता दल यू यानी कि जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड की स्थापना की थी। क्लियर? अब देखते हैं वर्तमान में जेडीयू के अध्यक्ष कौन हैं। तो वर्तमान में जेडीयू के अध्यक्ष हैं माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अब चुनाव चिन्ह क्या है जनता दल यूनाइटेड का? तो तीर है। तीर छाप वैसे हम लोग कह लेते हैं, देखने पर भी लगता है कि तीर ही है इनका निशान, परंतु तीर और झंडा, तीर के साथ एक झंडा भी होता है और झंडे पर हरा और सफ़ेद रंग होता है। तो हरे सफ़ेद रंग वाले झंडे के बीच में तीर का निशान इनका चुनाव चिन्ह है। जेडीयू का, जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह है। अब इस पार्टी को बनाने का क्या उद्देश्य था? क्यों इस पार्टी को स्थापित किया गया? तो इस पार्टी को स्थापित करने का उद्देश्य मुख्य रूप से समाजवाद तथा सामाजिक समरसता, समाजवाद और सामाजिक समरसता का मतलब होता है समाज के सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें, भाईचारे के रूप में रहें। तो समाजवाद जिसमें समाज की ही आवाज़ सुनी जाए, किसी एक या किसी एक समूह की आवाज़ नहीं सुनी जाए, पूरे समाज की जब आवाज़ सुनी जाती है, पूरे समाज के मत से जब चला जाता है, तो वह विचारधारा, जिस विचारधारा में सारे समाज को लेकर चलने की बात होती है, वो विचारधारा समाजवाद कहलाती है। तो समाजवाद और सामाजिक समरसता यानी सामाजिक भाईचारा स्थापित करना और अल्पसंख्यकों का, अल्पसंख्यक, फिर मैं बता रहा हूँ, अल्पसंख्यक के हित की बात करने वाली बहुत पार्टियां, जैसे मायावती की पार्टी थी, जैसे लालू यादव की पार्टी थी, वैसे ही ये जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी या शरद यादव की जो बुनियादी पार्टी, ये भी अल्पसंख्यकों के विकास और सामाजिक न्याय की बात करता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य समाजवाद, सामाजिक समरसता को स्थापित करना, अल्पसंख्यकों का विकास करना और सामाजिक न्याय यानी कि सबको समान रूप से न्याय मिले, ये बात स्थापित करना समाज में, ये इस पार्टी का, जनता दल यूनाइटेड का, जेडीयू का मुख्य उद्देश्य था। तो आपको दो चीज़ें हर एक पार्टी में याद रखनी है। पार्टी की एक तो स्थापना, किसने स्थापित किया वो, उसके बाद अध्यक्ष कौन है, और एक उसका उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य भी कभी कभी मिलान करने के लिए आ जाता है। खैर चलिए, अब 8वें पार्टी जनता दल यूनाइटेड जो आपकी पुस्तक में है, चूँकि देखिए पार्टियां बहुत सारी हैं, लेकिन आपकी किताब में जो पार्टियों का उल्लेख है मैं उसी की बात करूंगा, और उसमें भी मैं उन बिंदुओं की बात करूंगा जहां से प्रश्न 1 नंबर या लघु उत्तरीय आते हैं। ठीक है, तो सभी को इंपॉर्टेंट मान के आप चलेंगे। अब 9वें नंबर पे जो पार्टी है उसका नाम है लोक जनशक्ति पार्टी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लोजपा भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लोजपा भी कहते हैं। ये क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी है, ये भी क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय पार्टी है। लोक जनशक्ति पार्टी, लोजपा। लोजपा कभी कभी पूछ देता है लोजपा का दूसरा नाम क्या है, कभी पूछ देता है जेडीयू का दूसरा नाम क्या है, या जेडीयू का पूरा नाम क्या है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए कह रहा हूं कि हर एक बिंदु पर बारीक नज़र रखिए,
ताकि कोई भी पॉइंट्स आपसे छूट न पाए। तो लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा, इसकी स्थापना हुई है 2000 में, 2000 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। और स्थापना किनके द्वारा की गई, किन्होंने स्थापित किया, तो रामविलास पासवान। रामविलास पासवान अभी केंद्रीय मंत्री हैं। रामविलास पासवान ने इस पार्टी की स्थापना की, लोजपा की स्थापना की। कब की? 2000 ईस्वी में की। अब वर्तमान में लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं चिराग पासवान। ये रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, काफ़ी हैंडसम दिखने वाले, और फिल्मों में भी लंबे समय तक स्ट्रगल किया है इन्होंने, कुछ फिल्मों में ये आए भी हैं। तो चिराग पासवान वर्तमान में अपने पिता के द्वारा स्थापित लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष बने हुए हैं, और वर्तमान में चिराग पासवान जमुई जिला से सांसद हैं। अब बात आती है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो चुनाव चिन्ह इनका झोपड़ी है। ठीक है, झोपड़ी लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह है। अब इसके आगे की पार्टी को हम देखेंगे। अगली पार्टी की ओर बढ़ते हैं। अगली पार्टी जो 10वें नंबर की है उसका नाम है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी, इसकी स्थापना 1992 में मुलायम सिंह ने की थी। प्रोफेसर मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक ऐसे प्रबुद्ध नागरिक भारत के जो उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और भारत के 1 बार रक्षा मंत्री भी रहे। तो बड़े ही प्रबुद्ध नागरिक हैं भारत के। इन्होंने ही 1992 में एक पार्टी की स्थापना की उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम था समाजवादी पार्टी। वर्तमान में इस पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, और इस पार्टी का मुख्य जो उद्देश्य था वो सारी पार्टियों से कुछ अलग मुझे दिखा। क्यों? क्योंकि इनका जो उद्देश्य है वो है राष्ट्रीय तथा स्वदेशी कंपनियों को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय यानी कि देश की जो कंपनी है, कोई भी कंपनी, या स्वदेश की जो कंपनी है, उन कंपनियों को बढ़ावा देना, यानी कि उन कंपनियों को आगे बढ़ाना, उन कंपनियों को ही लगाने की अनुमति देना देश में, उन्हीं को आगे बढ़ाना, लोगों को उसी कंपनी का माल खरीदने के लिए प्रेरित करना, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विरोध करना। और बहुराष्ट्रीय जितनी कंपनियां हैं दूसरे देश की, कोको कोला, पेप्सी, फैंटा, इन सब का विरोध करना, यानी बाहरी कंपनी को बढ़ावा न देकर देश की जो कंपनी है, जो स्वदेशी कंपनी है, उसे बढ़ावा देना इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ से जो सवाल आएंगे वो इतने में से ही आएंगे आपके लिए, इसको बस आप ध्यान में रखिएगा। अब अगली पार्टी है 11 नंबर जो आपके किताब में है, सबसे लास्ट पार्टी, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसे हम झामुमो के नाम से भी जानते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसे झामुमो के भी नाम से जाना जाता है, शॉर्ट नेम है झामुमो। इसकी स्थापना 1972 में संयुक्त बिहार, यानी कि उस समय बिहार और झारखंड एक था, उसी बिहार में इसकी स्थापना की गई थी। यानी कि कहा जा सकता है कि झामुमो की स्थापना यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना 1972 में बिहार में की गई। बाद में 2000 में जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो ये पार्टी मुख्यतः दक्षिणी बिहार वाले इलाके की ही थी, तो झारखंड में चली गई। अब आज के समय में झारखंड की प्रमुख पार्टियों में ये पार्टी है, और वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा ही झारखंड की सरकार बनाई हुई है। अब जरा देखते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो की स्थापना 1972 में कहाँ हुई? बिहार में। इसके अध्यक्ष शिबू सोरेन हैं। शिबू सोरेन दाढ़ी वाले व्यक्ति हैं, काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं। शिबू सोरेन इसके अध्यक्ष हैं, और आज के समय में इनके बेटे झारखंड के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो शिबू सोरेन ने इस पार्टी को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो शिबू सोरेन इस पार्टी के अध्यक्ष अभी भी हैं, चूंकि वो जिंदा हैं इसलिए अभी भी हैं। अब इस पार्टी का जो मेन चीज़ है चुनाव चिन्ह है। चुनाव चिन्ह वो इनका तीर और धनुष है। चूंकि आदिवासी इलाके से ये पार्टी बिलोंग करती है और ज़्यादातर विधायक इसके आदिवासी क्षेत्र से ही आते हैं, तो इस पार्टी, अच्छा, बिरसा मुंडा की धरती,
झारखंड, वहाँ से ये पार्टी संबंधित है। बिरसा मुंडा को भगवान मानते हैं ये लोग, इसलिए। और बिरसा मुंडा क्या चलाते थे? तीर धनुष चलाते थे। अंग्रेजों से उन्होंने लड़ा किस हथियार के बल पर? तीर धनुष के बल पर। तो इसलिए इस झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो पार्टी ने अपना चुनाव चिन्ह तीर धनुष रखा। तो इनका चुनाव चिन्ह तीर धनुष है। अब इसके अलावा ये मुख्य पार्टियां थी 11 जो आपके पुस्तक में थी। इसके अलावा भी कई छोटी छोटी पार्टियां भारत में हैं। तो इसके अलावा भी अकाली दल पंजाब में है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ये पार्टी तमिलनाडु की है। उसके बाद मुस्लिम लीग ये पार्टी केरल की है। और तेलुगु देशम ये पार्टी आंध्र प्रदेश की है। आदि भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं और आने वाले वक्त में भी बहुत सारी ये पार्टियां बनेंगी। कुछ पार्टियां टूटेंगी भी, कुछ एक दूसरे में विलय हो जाएंगी। तो ये सिलसिला चलते रहेगा। लेकिन आपके किताब में जो 11 पार्टियां मुख्य मैंने बताई, उस पर जो बातें मैंने बताई उसको ध्यानपूर्वक आपने सुना, समझा। और हमें उम्मीद है कि आप इसको ध्यान में रखेंगे ताकि परीक्षा में इससे संबंधित जो सवाल आएंगे वो आपसे छूट न पाए। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम इस अध्याय का लास्ट पार्ट, जिसमें सिर्फ प्रश्नोत्तरी होगी, 1 नंबर का प्रश्न और उत्तर होगा, वो हम देखेंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद।